नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। भोपाल पुलिस ने करौंद स्थित अमन कॉलोनी में ईरानी गैंग के डेरे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी में नकली पिस्तौल, 21 दोपहिया वाहन और 51 मोबाइल जब्त किए गए। गिरोह देश के कई शहरों में चोरी व लूट की वारदातों में शामिल था। नववर्ष 2026 के स्वागत को लेकर इंदौर के प्रमुख मंदिरों में विशेष धार्मिक तैयारियां की गई हैं। खजराना गणेश मंदिर में करीब 5 लाख भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। हिमालय में बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मंदसौर में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री दर्ज हुआ। कई जिलों में शीतलहर और ग्वालियर चंबल समेत उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया है, जिससे ट्रेनें 4-5 घंटे तक लेट चल रही हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद पीपल बाबा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए चर्चा नहीं बल्कि ठोस एक्शन पर जोर दिया। उनका मानना है कि असली बदलाव सरकारी फाइलों से नहीं बल्कि उन जमीनी रोल मॉडल्स और सामुदायिक भागीदारी से आएगा जो फावड़ा उठाकर मिट्टी से जुड़ना जानते हैं। सीएम ने किसानों के खातों में भेजे 810 करोड़ रुपए। काले झंडे दिखाने पहुंचे कांग्रेसी गिरफ्तार मोहन यादव ने रविवार को रतलाम जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने ग्राम सुजापुर में भाजपा के पूर्व सांसद डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। जावरा में आयोजित कार्यक्रम में किसानों के खातों में भावांतर योजना की राशि ट्रांसफर की तथा रतलाम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अधिवेशन का शुभारंभ किया। जहरीले सिरप कांड में एसटीएफ ने 9वीं गिरफ्तारी करते हुए परासिया के मेडिकल स्टोर संचालक अनिल रसेला को गिरफ्तार किया है। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप से 24 बच्चों की मौत के मामले में अब तक कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं और ड्रग कंट्रोल अधिकारियों की भूमिका की भी जांच जारी है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि सफाई मित्रों के कारण ही इंदौर स्वच्छता में हमेशा आगे रहा है। सफाई मित्रों के समर्पण, मेहनत और अनुशासन के कारण ही इंदौर लगातार देश में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। भोपाल में अयोध्या बाईपास पर हो रही पेड़ कटाई के विरोध में एनएसवी ने पर्यावरण बचाओ पेड़ बचाओ अभियान के तहत विशाल पैदल मार्च निकाला। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और एनएसवी प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र युवा सड़कों पर उतरे। नेताओं ने अंधाधुंध पेड़ कटाई को भविष्य के लिए खतरा बताया और पर्यावरण संरक्षण को लेकर आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का असर तेज हो गया है। रीवा 3.2 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जबकि भोपाल में तापमान 4.8 डिग्री दर्ज किया गया। कई शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया। घने कोहरे के कारण मालवा एक्सप्रेस समेत 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें लेट रहीं। दिल्ली में आयोजित मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में छतरपुर के युवा मोनू पाठक ने 3 अलग अलग श्रेणियों में तीसरा स्थान हासिल किया। करीब 250 प्रतिभागियों के बीच यह उपलब्धि उनकी वर्षों की मेहनत का परिणाम है और युवाओं के लिए प्रेरणा बनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद सजा, निलंबन और अरावली पर्वतमाला विवाद से जुड़े 2 अहम मामलों की सुनवाई होगी। भारत ने श्रीलंका को 30 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 4-0 से बढ़त हासिल कर ली। एम्स भोपाल को स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण और बेहतर रोगी सेवाओं के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 करोड़ रुपए का कायाकल्प पुरस्कार मिला है। यह सम्मान देश के चुनिंदा सरकारी अस्पतालों को दिया गया, जिससे एम्स भोपाल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। लगातार मिल रही फॉल्ट की शिकायतों के बाद जब बिजली कंपनी के अधिकारियों ने गुरुवार शाम सघन निरीक्षण किया तो बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का खुलासा हुआ। जांच के दौरान चोरी की बिजली से चल रहे दर्जनों हीटर पकड़े गए, जिन्हें जब्त कर संबंधित उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि हमारी टीम ने पहलगाम आतंकी हमले की एक पूरी और सफल जांच की गई है, जिसे पूरी दुनिया की एजेंसियां आने वाले दिनों में स्टडी करेंगी। बाजार में साल के अंत में जबरदस्त तेजी, चांदी की चमक ने शुक्रवार को सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं सोना भी अपनी नई ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया गया। भारतीय टेक स्टार्टअप ने फंडिंग के मामले में चीन और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक रैंकिंग में तीसरा स्थान मजबूत किया है। ट्रैक्सन रिपोर्ट के अनुसार 2025 में स्टार्टअप को $10.5 अरब की फंडिंग मिली। साथ ही कई और बड़े सौदे भी सामने आए। प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी बैठक में संगठन को गांव वार्ड स्तर तक मजबूत करने और 2026 की रणनीति पर सहमति बनी। एसआईआर प्रक्रिया और 2023 चुनावों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने गांव चलो बूथ चलो अभियान चलाने का ऐलान किया। इंदौर में पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने की धमकी देने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनू वर्मा और आदित्य वैष्णव ने क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचकर एडिशनल डीसीपी से माफी मांगी। मुख्य आरोपी सोनू वर्मा पर पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।
पीएम आवास कॉलोनी में रात के समय अचानक हुई फायरिंग की घटना ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाते हुए हमलावरों की पहचान और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मेट्रो परियोजना के नाम पर हो रही पेड़ कटाई के खिलाफ जनहित पार्टी और पर्यावरण प्रेमियों ने रानी सराय परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपील की कि हरियाली और पक्षियों के बसेरों को बचाने की ठोस नीति बनाई जाए। पिता का गला दबाकर हत्या करने के अपराध में जिला न्यायालय ने आरोपी बेटे को दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश गौरव प्रज्ञानंद ने बेटे को आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। काले हिरण के शिकार के मामले में गिरफ्तार किए मुख्य आरोपी समेत 3 अन्य लोगों की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी। बचाव पक्ष की ओर से मानवीय आधार पर जमानत की मांग की गई थी। वीबीजी रामजी कानून को लेकर कांग्रेस पर केंद्र सरकार ने करारा हमला बोला है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। वहीं भाजपा सांसद ने विपक्ष पर कानून को लेकर वीबीजी रामजी बात करने के लिए करारा हमला बोला है, भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया है। लगातार मिल रही फॉल्ट की शिकायतों के बाद जब बिजली कंपनी के अधिकारियों ने गुरुवार शाम सघन निरीक्षण किया तो बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का खुलासा हुआ। जांच के दौरान चोरी की बिजली से चल रहे दर्जनों हीटर पकड़े गए, जिन्हें जब्त कर संबंधित उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि हमारी टीम ने पहलगाम आतंकी हमले की एक पूरी और सफल जांच की गई है, जिसे पूरी दुनिया की एजेंसियां आने वाले दिनों में स्टडी करेंगी। भोपाल पुलिस ने करोंद स्थित अमन कॉलोनी में ईरानी गैंग के डेरे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी में नकली पिस्तौल, 21 दोपहिया वाहन और 51 मोबाइल जब्त किए गए। गिरोह देश के कई शहरों में चोरी व लूट की वारदातों में शामिल था। नववर्ष 2026 के स्वागत को लेकर इंदौर के प्रमुख मंदिरों में विशेष धार्मिक तैयारियां की गई हैं। खजराना गणेश मंदिर में करीब 5 लाख भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। हिमालय में बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मंदसौर में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री दर्ज हुआ। कई जिलों में शीतलहर और ग्वालियर चंबल समेत उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया है, जिससे ट्रेनें 4-5 घंटे तक लेट चल रही हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद पीपल बाबा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए चर्चा नहीं बल्कि ठोस एक्शन पर जोर दिया। उनका मानना है कि असली बदलाव सरकारी फाइलों से नहीं बल्कि उन जमीनी रोल मॉडल्स और सामुदायिक भागीदारी से आएगा जो फावड़ा उठाकर मिट्टी से जुड़ना जानते हैं। सीएम ने किसानों के खातों में भेजे 810 करोड़ रुपए। काले झंडे दिखाने पहुंचे कांग्रेसी गिरफ्तार मोहन यादव ने रविवार को रतलाम जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने ग्राम सुजापुर में भाजपा के पूर्व सांसद डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। जावरा में आयोजित कार्यक्रम में किसानों के खातों में भावांतर योजना की राशि ट्रांसफर की तथा रतलाम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अधिवेशन का शुभारंभ किया।